अपने पास में 2 तरीके के ओमेगा हैं, एक एल्गे ओमेगा 3 जो कि वेज ओमेगा है, एक नॉन-वेज में न्यू लॉन्च हुआ है अभी, जो अलास्का ई ओमेगा 3 है। ये कैसे वर्क करता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, किस तरीके से कंज़्यूम करना चाहिए, ये पूरा डाटा अपने को कृष्ण गोपाल जी सर देंगे। तो अब मैं चाहती हूँ अपन कृष्ण गोपाल जी सर का वेलकम करें। वेलकम कृष्ण गोपाल जी सर। थैंक यू मैम। करें मैम वेलकम शुरू। सर। हाँ जी सर, आप शुरू कीजिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरे सारे एटमी के साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब, दुआ सलाम जो भी है। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन दो लाइनों के साथ कि एक दुआ मांगते हैं खुदा से, एक दुआ मांगते हैं खुदा से, चाहते हैं आपकी खुशियां दिलो जान से, सेहत अच्छी हो आपकी और आप हमेशा मुस्कुराएं दिलो जान से। तो धन्यवाद सुनीता मैम, आपकी होस्टिंग काफी लाजवाब थी और हमेशा की तरह आपने पूरा डिस्क्राइब किया पूरा। तो मैं शुरुआत करता हूँ आज का अपना टॉपिक, अलास्का ओमेगा 3। साथियों अपना ये अभी एनिवर्सरी में ये सेकंड टाइम अपना लॉन्च हुआ है। मतलब सेकंड अभी जो एनिवर्सरी थी अपनी, उसमें अपना ये दो प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, एक तो अलास्का ओमेगा 3, एक एटमी शिलाजीत। तो ये दोनों अपने लिए नए प्रोडक्ट्स हैं, तो वन बाय वन अपन दोनों को, तो आज के सेशन में अपन कंसंट्रेट करेंगे अलास्का ओमेगा 3। अब ये अपने जो रूटीन एल्गी ओमेगा 3 है उससे डिफरेंशिएट कैसे है, तो आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले ओमेगा 3 होता क्या है, फैटी एसिड्स के बारे में जानेंगे, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ओमेगा में क्या फर्क होता है, इनकी डोज क्या होती है, ये बॉडी पे कैसे वर्क करते हैं, ओमेगा की कमी से क्या क्या कमियां हमारे शरीर में होती हैं, और इनको हम किन किन लोगों को दे सकते हैं, अपने टारगेटेड कस्टमर कौन है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है किसको ओमेगा वेजिटेरियन देना है किसको नॉन वेज देना है। तो ये सारा आज की मीटिंग में अपन ब्रीफिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो आज का ओमेगा है वो नॉन वेज है। नॉन वेजिटेरियन का मतलब ये नहीं होता कि उसमें मतलब अम, ऐसा कोई सब्सटेंस है। एक्चुअली ये क्या, ह्यूमन सोर्स या अपन लाइफ सोर्स जिसको कहें, जो प्लांट सोर्स से जो चीज आती है हम उसको वेजिटेरियन मानते हैं। और जो एनिमल सोर्स या ह्यूमन सोर्स या किसी भी मतलब अलाइव एनिमल जो है उससे यदि हमारे को कोई चीज मिल रही है तो हम उसको नॉन वेजिटेरियन मानते हैं। वैसे थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए बता देता हूँ कि अपने इंडिया में कब 8 तरह के नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कभी सुना आपने? 8 तरह के नॉन वेजिटेरियन। तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले होते हैं हमारे एजिटेरियन। वो क्या होते हैं एजिटेरियन? वो वाले नॉनवेज होते हैं जो सिर्फ अंडा खाते हैं, बाकी चिकन मटन नहीं खाते। तो वो होते हैं हमारे एजिटेरियन। सेकंड होते हैं हमारे संडेटेरियन, मतलब संडे को खा लेंगे बाकी दिन नहीं खाते। तीसरे हमारे होते हैं अदर डेटेरियन। वो क्या होते हैं, हम सिर्फ मंगलवार और शनिवार को नहीं खाते, बाकी दिन खा लेते हैं। एक होता है आउटेरियन, जो घर में नहीं खाते, बाकी बाहर सब कुछ खा लेते हैं। एक होता है हमारा सेलेक्टेरियन। वो क्या, सेलेक्टिव चीजें जैसे एक खा लेगा लेकिन वो नहीं खाएगा, तरी खा लेगा पीसेस नहीं खाएगा। और एक होता है हमारा चूजटेरियन, जो मतलब जैसे अ, आप जैसे केक आता है जिनमें नॉन वेज का यूज होता है, उनमें वो यूज कर लेता है, पर और चीजों पे वो ग्रीन मार्क देख के ही खाता है। और एक होता है हमारा फोकेटेरियन। वो क्या होता है, जहां फोकट में मिलता है ना वहां अच्छे से पेट भर लेता है, बाकी अदर डे घर में खरीद के नहीं खाता। तो ऐसे कुछ हमारे एजिटेरियन और वेजिटेरियन हैं जिनको आप लोगों ने देखा होगा या आपके आसपास भी होंगे। तो चलो जॉक्स अपार्ट, किसी को हर्ट नहीं करना है मेरे को, और अपन शुरू करते हैं।
तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, हमारा अलास्का ओमेगा 3, ये हमारा अभी नया रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट है। इसमें वेज की तुलना में जो हमारा है उसमें काफी अच्छी मात्रा में ओमेगा होता है। अपन जैसे देखें तो वेजिटेरियन के कंपेयर में इसमें जो मात्रा होती है वो काफी अच्छी फॉर्म में होती है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इनका हमारे शरीर में क्या रोल होता है, ये हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है। फैटी एसिड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो फूड है, हमारा जो भोजन है, उसका काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और जिसको हम फैट कहते हैं या हिंदी में वसा कहते हैं, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हमारे जो खाने का 3 पार्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, और थर्ड में अपने मिनरल्स। तो जो फैट होता है वो क्या काम करता है, हमारे बॉडी का 90% हिस्सा वाटर ही होता है, बाकी 10% में फैट जो होता है वो फैट के रूप में होता है। तो जो फैट होता है वो क्या करता है, वो हमारी हर कोशिका, जो हमारी हर कोशिका है उसकी जो दीवार होती है, जो आउटर लेयर होती है या शेल वॉल जिसको हम कहते हैं, वो फैटी एसिड्स की बनी होती है। ओमेगा इसी का एडवांस फॉर्म है। इसी को हम ये मानते हैं कि जो फैटी एसिड हमारे बॉडी में है या हम जो यूज कर रहे हैं उसका एडवांस फॉर्म ओमेगा है। ओमेगा का सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या करता है, हमारे शरीर को नर्म रखता है, मुलायम रखता है, और लचीला, इलास्टिसिटी, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे शरीर में, वो ओमेगा की वजह से होती है। जो जो हमारी एज बढ़ती है, हमारे शरीर की इलास्टिसिटी कम होती है, हम फ्लेक्सिबल कम होते जाते हैं, स्टिफ और रेजिड होते जाते हैं, हमारे जॉइंट्स काम करना बंद कर देते हैं, चमड़ी लटक जाती है। वो रीजन क्या होता है कि आपका ओमेगा, आपका फैट बॉडी का, वो धीरे 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 पिघलना शुरू होता है या अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी वजह से हमारी स्किन क्या होती है, ढीली होने लग जाती है। क्योंकि ओमेगा जो जो आपके फेस पे जो चमक है, या जो एकदम टॉन स्किन की जो अपन कहते हैं, और जो फ्लेक्सिबल रहती है बॉडी, उसका सबका रीजन होता है फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड क्या करता है, हमारे हार्ट को, जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उनको मोबिलाइज करते हैं उनको। जैसा कि आपने देखा दरवाजे खिड़कियों में जो जंक्शंस होते हैं, कब्जे होते हैं, उनमें क्या होता है, जंग आ जाती है तो वो चर चूं के आवाज करते हैं ना, तो अपन उनमें ऑयलिंग करते हैं। तो वैसे ही ये फैट्स क्या करते हैं, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनके अंदर मोबिलाइजेशन करते हैं, उनको एक तरह से नरम रखते हैं, मुलायम रखते हैं, फ्लेक्सिबल रखते हैं। तो फैट भी, फैटी एसिड्स जो है वो फैट का ही एक टाइप है, और ये हमें जरूरी है। और ये हमारे कई टाइप की जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, या जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, हम जो भी खाते हैं लीवर के थ्रू हमारे शरीर में, जो भी हम डाइजेशन करते हैं उसमें हमारा मेन पार्ट होता है। तो कई तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस में ये बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। जो मेजर हम देखते हैं कि 4 फंक्शन होते हैं, 4 ही फंक्शन होते हैं, लेकिन अपन 5 मान के चलते हैं कि एक्चुअली ओमेगा 3 करता क्या है। सबसे पहले ओमेगा करता है, हमारे ब्लड में नेचुरल लिपिड्स की मात्रा को बढ़ाता है। जो नेचुरल लिपिड होता है वो हमारी जो नसें होती हैं, हमारी वेन्स, आर्टरीज, या ऐसे, उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपका प्रेशर, जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उस ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपकी नसें जब फैलती है तो उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हमारे ओमेगा 3 की वजह से आती है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो यदि नहीं हो और आपका प्रेशर बढ़ जाए तो आपकी वेन्स फटने का खतरा रहता है। ये जिन लोगों को ब्रेन में कई बार आता, सुना सुना होगा कि उसके ब्रेन में नस फट गई, क्योंकि उन लोगों के शरीर में फैट की या ओमेगा 3 की कमी की वजह से ब्रेन्स की जो कोशिका, जो वेन्स होती हैं, वो क्या हार्ड हो जाती है। हार्ट की जो वेसल्स होती है वो हार्ड हो जाती है। तो ब्रेन और हार्ट की अलावा जैसे किडनी है, आईज है, हमारा जो न्यूरल सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, इन सब में क्या एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो कौन देता है हमें, ओमेगा। तो ओमेगा का यदि शरीर में कमी आती है आपके शरीर में, तो आप मान के चलिए कि वो ओमेगा कम आने की वजह से
आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है आपकी वेन्स में, आर्टरीज में, वो कम होने लगता है और वो हार्ड हो जाती है। जब प्रेशर बढ़ता है तो उस प्रेशर को वो हमारी वेन्स झेल नहीं पाती, और उसकी वजह से इमिडिएटली वो नसें फटती हैं और कहीं भी क्लोट हो जाता है, और वो इतना खतरनाक होता है कि कई बार जानलेवा तक साबित होता है। तो हमारा जो ओमेगा का फंक्शन है वो नॉर्मली अपन ब्लड में नेचुरल लिपिड को कंट्रोल करता है, हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, हमारे आईज को ड्राई होने से रोकता है। क्योंकि आंखों का जो पार्ट है वो भी कंटिन्यू ब्लिंक होता है, आंखें पलके हमारी झपकती है, तो वहां भी उसको हार्डनेस यदि होती है तो पलकों की झपकने में जो कमी होती है उसकी वजह से आंखों का जो नेचुरल मॉइस्चर है, जैसे ही बात अपने एटमॉस्फेयर के या ऐसे कंटेंट में, जैसे आप ह्यूमिड एरिया में जाते हैं या हॉट एरिया में जाते हैं, तो वहां से आपका मॉइस्चर बड़ा तेजी से कम होने लगता है, तो हमारी आंखों को पलक झपकना, तो वो वहां आंखें ड्राई होने लगती है। तो ऐसी चीज में, और हार्मफुल ऑक्सीजन, आज हम इसको जरूर समझेंगे, क्योंकि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है या फ्री ऑक्सीजन, जिसको अपन एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट को मैंने कई बार मीटिंग में डिस्क्राइब किया है। और आज का यदि आप सेशन ढंग से ले लोगे ना, थोड़ा सा बिल्कुल नोट करते हुए, तो मैं कहता हूँ आपको कोई नहीं रोक सकता। एक तो आप सब कार्डियोलॉजिस्ट बन के जाओगे, यहाँ से ब्रेन स्पेशलिस्ट बन के जाओगे, और न्यूरो डॉक्टर्स, न्यूरो के डॉक्टर बन के जाओगे, न्यूरोलॉजिस्ट। तो ये तीनों चीज हमारी ये कवर करता है, न्यूरो को कवर करता है, हमारे हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और हमारी आंखों का है, साथ में ये ब्रेन और अपने जो नर्वस सिस्टम है उसको भी डैमेज से रोकता है। अब अपना जो प्रोडक्ट है वो अपन इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं कि इसमें एक्चुअली है क्या। इसमें हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इन्होंने यूज किया है। दूसरा हमारा जो है, इसके अंदर जो फिश ऑयल हमने एक्सट्रैक्ट किया है अलास्का से। अब आप सोच रहे होंगे कि अलास्का में ऐसा क्या है। अलास्का पूरे संसार का वो एरिया है जो अलास्का खाड़ी है, या जो अलास्का गल्फ है, वहां सबसे प्योर वाटर पाया जाता है। तो इस वाटर में जो फिशेज होती हैं, जो मछलियां होती हैं, जो एरिया होता है, वो क्या है, साफ पानी होने की वजह से अलास्का की जो फिश है वो कंटामिनेटेड फ्री होती है। क्योंकि उस एरिया में कोई भी फैक्ट्रियां नहीं है, कोई भी ऐसी नदियां नहीं है जिसकी वजह से वहां का पानी गंदा हो। अपने बारिश के अंदर नदियों में पानी जल स्तर बढ़ता है, तो वो जो अपने भूमि की गंदगी होती है वो महासागरों में गिरती है, और वहां के साथ साथ जिन फैक्ट्रियों का आउटलेट्स हैं, उनके वेस्टेज हैं, वो नदियों के थ्रू। तो उस एरिया की मछलियों में क्या होता है कि वहां की जो गंदगी होती है, जमीनी गंदगी या पॉल्यूशन की वजह से गंदगी है, तो वो सारी गंदगियां क्या होती है कि वो मछलियां इंटैक्ट करती है, क्योंकि वो प्लांट में चली जाती है, प्लांट बेस से मछलियों में आती है, या मछली से मछली में ट्रांसफर होती है। तो वहाँ जो अदर एरिया की जो फिश हैं वो क्या कंटामिनेटेड रहती हैं, बीमार रहती हैं, इन्फेक्टेड रहती हैं। तो उन मछलियों का जो ऑयल होता है, या जो उन मछलियों में जो ऑयल की जो मात्रा है, तो वो मात्रा क्या होती है, या तो इफेक्ट होती है, उसमें कंटेंट चेंज हो जाता है, उसमें आर्सेनिक और लेड जैसे हैवी मेटल्स जो समुद्र में पाए जाते हैं वो एक्चुअली उसमें चले जाते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो मछलियां कंटामिनेटेड होती है। कंटामिनेटेड मछली ऐसी होती हैं, उसमें काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके शरीर में ऑयल के थ्रू पहुंचकर आपको कैंसर तक करती है। तो हमारा जो ओमेगा अलास्का है वो एकदम फ्रेश वाटर से एकदम हाइजेनेटिकली लिया हुआ है, जिसमें जो विटामिन ई है वो एकदम प्योर फॉर्म में है। दूसरा, इसकी प्योरिटी के साथ में इसमें 65% ईपीए और डीएचए होता है। अब ये ईपीए और डीएचए अपन ने उसमें एल्गी ओमेगा में भी काफी ढंग से अपन ने कवर किया था। ये एक्चुअली ये होता क्या है, एक्चुअली ओमेगा दो टाइप का होता है हमारा।
डीएचए की फुल फॉर्म होती है अपने डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड, और ईपीए को अपन बोलते हैं इकोसा पेंटानोइक एसिड। ये दोनों इसका पार्ट है। तो जो ईपीए और डीएचए को अपन आगे और भी अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो ये आप देखिए, जैसे अपने अनसैचुरेटेड वर्सेस सैचुरेटेड फैट। फैट हमारा दो टाइप का होता है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। इसको हिंदी में अपन कहते हैं संतृप्त वसा, और अनसैचुरेटेड को कहते हैं असंतृप्त वसा। अब ये एक्चुअली इनमें फर्क क्या होता है, तो फर्क देखते हैं अपन। जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किसको कहते हैं? सैचुरेटेड को अपन कहते हैं संतृप्त वसा। ये ऐसा फैट होता है जो अपने खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जो ईटेबल फूड्स है उसमें पाया जाता है। और इसमें क्या है कि कई तरह का सैचुरेटेड फैटेड को हम बैड फैट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, एक्सेस खाने से हमारे दिल को नुकसान होता है। जो सैचुरेटेड फैट होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे अपने देसी घी, डालडा घी, या आपने देखा होगा कि रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं। अब जो सैचुरेटेड फैट होता है वो क्या होता है कि ये हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। हमारे दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको अपन बोलते हैं एलडीएल। आप लोगों में से किस किस ने लिपिड प्रोफाइल करवाया है, एक बार चैट बॉक्स में लिखें। और उनके किसी को यदि मेजरमेंट्स पता हो कि कितने टाइप का लिपिड प्रोफाइल होता है, तो एक बार जल्दी से लिखिए, उनको बड़ा जल्दी क्लियर होगा ये चीज। जब तक अपन आगे चलते हैं, तो सैचुरेटेड फैट, तो लिपिड प्रोफाइल में अपना सबसे पहला होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद में एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, और पीएलडीएल, और काफी सारे अदर अदर लैब्स में इनमें इनका रेशियो का एक कंपैरिजन भी आता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमेशा हमारे को एनिमल सोर्स से ही मिलता है। जो कोलेस्ट्रॉल आप खा रहे हो वो चाहे दूध के रूप में, क्योंकि दूध आप उगा नहीं सकते, वो हमें एनिमल से मिलता है। और दूध का जो कन्वर्जन है वो आगे चल के घी में, फेट में, बटर में, जिसमें भी कन्वर्जन हो रहा है, तो वो जो एनिमल सोर्स है, उसके अलावा कुछ नॉन वेज सोर्स है, जैसे पिग फैट होता है या अदर कोई जानवरों की चर्बी होती है, तो वो कई तरह के खाने में हमारे को मिलती है। तो वो खाना हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो वो कोलेस्ट्रॉल क्या, दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एचडीएल और एलडीएल में। उस एचडीएल को हाई डेंसिटी, जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, वेरी गुड डॉक्टर प्रियंका। तो वो जो है, आपने पूरा कंटेंट लिखा है इसमें। तो जो हमारा एलडीएल होता है वो लो डेंसिटी होता है। लो डेंसिटी होने की वजह से ये क्या, वो आपके ब्लड में फ्लोट करता है, तैरता है, उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से। और जैसे ये तैरता है तो हमारी स्मॉल आर्टरीज में जाके, जैसे आईज है, किडनीज है, हार्ट है, वहां की जो आर्टरीज काफी बारीक होती है, तो ये क्या करता है, वहां पहुंच जाता है, धीरे धीरे ब्लॉकिंग शुरू कर देता है। एचडीएल होता है वो हाई डेंसिटी होता है, तो वो फ्लोट नहीं करता, वो आपके एंजाइमेटिक प्रिपरेशंस में जाता रहता है, वो आपके हार्मोनल प्रिपरेशंस में जाता है, और बॉडी को रिपेयर करने में, मैनेज करने में काफी सारी चीजें इसमें यूज करते हैं। तो जो सैचुरेटेड फूड है उसको एक लिमिट से ज्यादा खाने पे आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, और सैचुरेटेड अपन सीमित मात्रा में खाते हैं तो नुकसान नहीं है। और कुछ जैसे फूड है, रेड मीट है, चीज है, आइसक्रीम है, बटर है, पाम ऑयल है, ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो सैचुरेटेड फैट्स में आती हैं। और अनसैचुरेटेड फैट यानी असंतृप्त वसा, ये एक तरह का फैटी एसिड है। ये क्या होता है कि इसको अपन स्वस्थ वसा मानते हैं, मतलब गुड फैट है ये। तो ये अपने हार्ट के लिए भी रहता है। जनरली ये अपने रूम टेम्परेचर पे आप देखोगे तो लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को लेवल को भी कम करता है, और आपके लीवर को भी, जो हार्ट की जो रिदम होती है उसको भी कांस्टेंट करता है। और जितना भी नेचुरल ऑयल है, आजकल जो रिफाइंड का मार्केट इतना जबरदस्त है कि हमारे, जब रिफाइंड हिंदुस्तान में आया था तो इन लोगों ने क्या, उसको प्रमोट करने के लिए
अपने जो देसी तरीके थे उनको बैन करवा दिया था। कोलकाता में एक डिश बनती है माछोर झोल, मछली का एक डिश होती है, वो सरसों के तेल में, और उसमें है भी। तो इन्होंने क्या, उस सरसों के तेल को सबसे पहला ये बताया कि इसकी वजह से इतना गाढ़ा होता है, नसों में जमता है, तो उसको अटैक किया। फिर हमारे नेचुरल ऑयल्स को खत्म करते चले गए। अब रिफाइंड इतना आ गया कि वो जो भी रिफाइंड है वो सारा नुकसान करता है अपने को, क्योंकि इसको अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड इसमें बदल देते हैं वो, जिसकी वजह से आप इसको कितना भी गर्म करो, इसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। तो नेचुरल जो हमारे ऑयल्स हैं, अपने नट्स बीन्स, इनमें इवन जो फिश में भी जो ऑयल पाया जाता है वो भी अनसेचुरेटेड होता है, तो वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि जो क्लीन एरिया है अलास्का, वहां से एटमी आपके लिए लेके आई है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ओमेगा। ये आप देख रहे हैं कि इस एरिया में जो ट्रांसपोर्टेशन से लेके अपने यहाँ जो कोरिया में, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो एग्जैक्टली इन अलास्का से लेके एक्सट्रैक्ट किया जाता है वहां से, और इसका क्विक प्रोसेस होता है, ऑयल में कन्वर्ट होता है, फिर उसको नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के साथ में वहीं फ्रेश के बिल्कुल तुरंत उसको फ्रेश किया जाता है। इसको तुरंत ट्रांसपोर्ट करके और इसको रेल रोड से इसको कंपनी में तुरंत पहुंचाया जाता है, ताकि एटमी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमारा जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर होने के साथ साथ जहां तक कंज्यूम होता है, इसके कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं आता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कंपनी की है कि जो हमारी कंपनी जो पैसा चार्ज करती है क्वालिटी का, या जो एटमी का मतलब नाम ही प्योरिटी और टेक्नोलॉजी है, वो ऐसे ही नहीं पड़ा, क्योंकि एटमी कंपनी जो भी प्रोडक्ट देती है उसकी पैकेजिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसका ट्रांसपोर्टेशन इतना मतलब डिटेल्ड और इतना डिजाइंड है कि जहां से बना है वहां तक कंज्यूमर तक को अनचेंज उसके कंटेंट्स, उसकी बात चाहे किसी भी, कोरिया में माइनस भी रहता है तो राजस्थान में 50 डिग्री भी पहुंचता है। इतने वेरिएशन होने के बावजूद हमारे प्रोडक्टों की कंसंट्रेशन में, उनकी क्वालिटी में, उनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। बस इसी चीज का पैसा लिया जाता है। आप ये चीज मान के चलो कि क्वालिटी डिजर्व करती है पैसा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से लिया जाता है। इसका दो बेनिफिट है कि एक तो हमें प्योर फॉर्म में मिलता है मैन्युफैक्चर से लेने को, क्योंकि आप जैसे अदर मिडिल मैन से यदि लेते हो तो उसमें कहीं ना कहीं अडल्ट्रेशन या मिलावट की गुंजाइश होती है मार्जिन के लिए। तो हमने वो मिडिल मैन का जो मार्जिन खत्म करके डायरेक्टली अलास्का से, जहां ये एक्चुअली प्रोसेस्ड होता है या बनता है, एक छोटा सा वीडियो में शेयर करता हूँ, देखो कैसे बनता है आपको ये हमारा ऑयल। ये जैसा कि आप देख रहे हो कि ये फिशेस बिल्कुल लाई जाती हैं, और फिर 90 से 95 डिग्री के टेम्परेचर में इन फिशेस को बिल्कुल इन्फेक्शन, गंदगी से फ्री किया जाता है। और इस प्रोसेस से गुजरने के बाद में इन फिशेस को एक अलग एरिया में भेजा जाता है कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, जहां इनको इसको कंप्रेस किया जाता है इनको। और इनके कंप्रेस होने की वजह से जो इनमें फैट होता है, इनका जो ऑयल होता है, उसको एक अलग सिस्टम में इसको प्रिजर्व किया जाता है। तो वहां से इनके एक इसमें जो कैटेगराइजेशन होता है, जो मतलब सॉलिड होता है, वो उसको अलग किया जाता है 75 डिग्री सेल्सियस पे, और इसमें इससे ऑयल अलग किया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। और ये इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और फिर इसको कंप्रेशन में डाला जाता है इसको। और इसको इस प्रोसेस में हाईली क्वालिटी चेक होती है इस प्रोसेस की। और इसमें क्या इसका डिफरेंशिएशन होता है, इनको हर जगह क्वालिटी चेक किया जा रहा है। उसमें कुछ भी ऐसी चीज यदि इसमें पाया जाता है तो वो बैच पूरा वहीं की वहीं रिजेक्ट हो जाता है।
और इसको बिल्कुल बारीकी से देखा जाता है। इसके लिए काफी साइंटिस्टों की टीम लगी हुई है। उसके बाद में इसका फिल्ट्रेशन चालू होता है, जो सॉलिड इसकी इम्प्योरिटीज होती है वो अलग की जाती है, और इसमें से एकदम प्योर फॉर्म में फिल्टर करके, और इसको इस लिक्विड से अलग, इसको सॉलिड से लिक्विड अलग किया जाता है। अब यहाँ भी कई तरह के टेस्ट होते हैं। और इसके बाद में जब ये फाइनली पहुंचता है पैकिंग के लिए, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, ये फिश ऑयल है। फिर जो इसको जिलेटिन के कैप्सूल्स में इसको पैक किया जा रहा है, और इसकी एग्जैक्ट मात्रा आप देख रहे हैं कि जो इसमें डालना है वो बिल्कुल, उसमें एक 0.1% का भी फर्क नहीं है। और इन कैप्सूल्स को बनने के बाद में, जैसे कि आप चमकदार कैप्सूल देख रहे हैं, और फिर उसके साथ में इसकी पैकेजिंग चालू हो जाती है। और ये पैकेजिंग जो अपने पैकिंग है अपना 180 कैप्सूल्स का है अपना। और ये फिर उस हिसाब से इस कैप्सूल का भी चेकिंग होती है कि कोई छोटा बड़ा ना हो। ये फिर यहाँ से इनकी पैकेजिंग शुरू होती है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो ओमेगा है वो डायरेक्टली अलास्का से मैन्युफैक्चरिंग से प्योर फॉर्म में लिया जाता है, कि ताकि मिडिल मैन बीच में कोई भी इसमें कोई कमी नहीं कर सके। और जो अलास्का रीजन की फिश है वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फिशेस मानी जाती है, सबसे हाइजीनिक फिश मानी जाती है, और हाई प्योरिटी और हाई कंसंट्रेशन उनमें ऑयल की होती है। तो वहां से हमारा ये प्रोडक्ट लिया जाता है। और अब देखते हैं कि आज की जो लाइफ है, हमारी मॉडर्न लाइफ है, उसके हिसाब से हमें क्यों जरूरी है ओमेगा। ओमेगा क्यों खाना चाहिए अपने को? क्योंकि आप मान के चलिए कि आज के दिन में देखा जाए हर आदमी एक अनहेल्थी लाइफस्टाइल प्रेफर करता है। हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लोगों को डायबिटीज है, काफी लोगों को ओबेसिटी है, और कई बार प्रेगनेंसी में काफी सारी प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेस रहता है, स्मोकिंग एंड जेनेटिक्स प्रॉब्लम रहती है। तो ये जो उसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में अपना ऐसा मान के चलिए कि जितना अपन ने औद्योगिक विकास किया है, जितनी मशीनरी आई है, तो वो हमारे फिजिकल एफर्ट्स को कम कर रही है। फिजिकल एफर्ट्स को कम करने की वजह से, हमारे जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से, हम लोग क्या एक तनाव में रहते हैं, एक अलग ही टाइप का। क्योंकि हमारे पास फिजिकली कुछ नहीं रहता है। हाई बीपी, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, न्यूरोपैथी, बोन और जॉइंट्स वीकनेस, माइग्रेन, हार्मोनल प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इसमें टाइप 2 डायबिटिक, ओबेसिटी, आई रिलेटेड प्रॉब्लम, इस टाइप की चीजें हर आदमी को आजकल परेशान कर रही है। क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल जो आ रही है वो हमारी हैबिट्स और हमारे, और दूसरा हमारी जो ईटिंग है वो नॉर्मली बढ़ चुकी है। क्योंकि हाई प्रोटीन, हाई फैट, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये क्या कल्चर में जुड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से समय से पहले हम लोग बूढ़े हो रहे हैं। हमारी जो औसत एज है, आपने देखा होगा कि पहले के लोग 100 साल जीते थे, फिर 90 हुई, फिर 80 हुई। अब तो हालात ये है कि कोई 70 भी जी लेता है तो वो ये सोचता है कि मैं मतलब शतायु हो गया, मैंने मतलब जी ली अच्छी लाइफ। तो हमारी जो एज है वो कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है। क्योंकि डे बाय डे हमारी लाइफस्टाइल, हमारे हैबिट्स, हमारी फूड हैबिट्स, हमारा वर्किंग पैटर्न इतना चेंज होता जा रहा है कि हम अपने आप में कहीं ना कहीं मतलब खुद पे कुछ भी ध्यान नहीं है। लाइफ में ब्रेक जब लगता है जब किसी सीरियस डिजीज के अपन शिकार होते हैं। तो उस स्थिति को आने के बाद में हमारे पास में टाइम कम रहता है। हमारे पास सबसे बड़ी वो स्थिति आने दे दे वो हमारे हाथ में होता है। तो उसके लिए अपन इसमें ये कर सकते हैं, ये जो हमारा ईपीए और डीएचए है, ये हमारे इसमें सबसे बेस्ट है। तो इसको अपन, ये जो इसकी फॉर्म है हमारे ओमेगा में, ये सबसे हाईली कंसंट्रेटेड, ये मान के चलिए जो ईपीए होता है, इसको बोलते हैं अपन इकोसा पेंटोनिक एसिड। आप नोट कर सकते हैं कि ये हमारी ईपीए जो है वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है,
हमारे लिपिड को कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, और हमारे जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है, टीजी लेवल है, उसको भी बहुत तेजी से रिड्यूस करता है। और जो डीएचए है वो क्या करता है, वो किस काम में आता है, आप नोट कर सकते हैं। डीएचए जो है, जिसको डोकोसा हेक्सोनिक एसिड कहते हैं, वो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो ये दो चीजों का बेस्ट, मतलब इससे बेस्ट कोई ओमेगा है नहीं मार्केट में। अब ओमेगा की कमी से हमारे को कौन कौन से रोग होते हैं, कि ओमेगा को अपन इतना लोग जानते नहीं है कि क्या ओमेगा होता क्या है। ओमेगा क्या है, इन 4-5 सालों में लोगों को लगने लगा, जिसमें जागरूकता आई है। उससे पहले ओमेगा को इतना लोग जानते नहीं थे। तो ओमेगा की नीड क्यों होती है, और इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं। सबसे पहला जो ओमेगा की कमी से इफेक्ट होता है वो है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। अब कार्डियोवेस्कुलर डिजीज जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है, हम उनको कहते हैं कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। अब इसमें क्या क्या होता है, हमारी वेन्स में ब्लॉकेज आते हैं, थ्रोम्बोसिस हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ये तीन फॉर्म ऐसी होती हैं जिसमें ब्लॉकेज है, थ्रोम्बोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस। ब्लॉकेज का मतलब आप समझ गए, क्योंकि हो जाती है। और आपने सब लोगों को पता है कि हमारी जब चोट लगती है तो हमारे खून का थक्का बनता है, जिसको अपन कहते हैं थ्रोम्बोसिस। तो वो जब बनता है जब हमारा ब्लड एटमॉस्फेयर के टच में आता है। जब हमारा ब्लड, चोट लगती है, हमारा ब्लड वेन से बाहर आता है, एटमॉस्फेयर के टच में आता है, जब वो प्रोसेस होती है जिससे हमारा खून में थक्का जमता है और हमारा ब्लड रुकता है, जिससे हमारे को एक्सीडेंटल की वजह से ब्लड लॉस नहीं होता। लेकिन जब ये बहती नलियों में थ्रोम्बोसिस होने लगे, आप में कहीं भी थक्का बनता है, वो आपके ब्रेन में चला गया, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट में चला गया, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, आईज में चला गया, सडन आंखें में दिखना बंद हो जाता है, किडनी में चला गया, किडनी फेलियर हो जाती है, लीवर में चला गया, लीवर फेलियर हो जाता है। तो ये इतना, मतलब इसकी वजह से, अब ये सारी चीजों का जो जड़ है वो हमारा फैट मैनेजमेंट है। फैट मैनेजमेंट को कौन रेगुलेट करता है, ओमेगा। तो सबसे ओमेगा इसलिए नीड है। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस वो कंडीशन होती है जिससे हमारी हार्ट की जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती है, उनमें क्या लगातार आपका शुगर लेवल बढ़ने से या ऐसे ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल बढ़ने की वजह से उनमें स्क्रैच होते हैं, मतलब वो छिलती हैं अंदर से। और उसकी वजह से उन नसों में क्या सूजन आ जाती है, उन आर्टरीज में। और सूजन आने की वजह से उसमें हमारे जो कुछ पार्ट है बॉडी के, जैसे हमारी जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं, वो उनमें जमा होने लगती है। तो उसकी वजह से या तो वो ब्लॉक कर देती है उसको, और जिस दिन वो एथेरोस्क्लेरोसिस फटता है तो वो सडन करता है, जो अपन जिसको कहते हैं एमआई, एंजाइना। या आजकल जो 28 से 30 साल या 28 से 40 साल की एज ग्रुप में जो साइलेंट अटैक आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये एथेरोस्क्लेरोसिस है। और एथेरोस्क्लेरोसिस होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हमारी अनहेल्थी लाइफस्टाइल। हमारे खाने के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू लगातार कम हो रही है, तो हमारे न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है शरीर में। ओवर ईटिंग बढ़ रही है, अनहेल्थी ईटिंग बढ़ रही है, जंक फूड बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये सारी बीमारियां आपके हार्ट को, इसके हार्ट को रिलेट करती है, हार्ट को कम करती है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या है, आपकी चेस्ट और जो लेफ्ट आर्म है उसमें कंटिन्यूसली दर्द होता है, आपको नॉर्मल वर्किंग में भी सांस लेने में कठिनाई होती है। और यदि एमआई के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो नोजिया, वोमिटिंग और अचानक अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी आना। आप इन सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए, किसी और सिम्टम से रिलेट मत करिए यदि आपको ये प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी जो करंट अपना चल रहा है उसमें बहुत बुरी कंडीशन है। मैं जिस हॉस्पिटल में करता हूँ, मैं वहां बैठता हूँ, मैं ये देखा मैंने, 20-20 साल के बच्चे रात को अच्छे से सोते हैं माँ बाप से बात करते हुए, सुबह उठ ही नहीं पाते, उनको साइलेंट अटैक आ रहे हैं, पता ही नहीं होता माँ बाप को। माँ बाप देखते हैं वैसे लेट उठता है, और वो इतने लेट हो चुके होते हैं कि हमारे तक पहुंचते पहुंचते डेथ हो चुकी होती है। और दिमाग में ऐसे, मतलब हम जब उनको सुबह सुबह देखते हैं तो हमारा ऐसे दिमाग खराब होता है पूरे दिन, भाई क्या एज थी ईश्वर, वो क्या ऐसा हो रहा है।
तो ये कंडीशन हमारे इंडियंस में बहुत तेजी से बढ़ रही है। अनहेल्थी लाइफस्टाइल, आपने काफी सारे वीडियो देखे होंगे, डांस करते करते लोग स्टेज पे खत्म हो जाते हैं, शादी में नाचते नाचते। इवन जो इस फील्ड के हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो पूरे दिन लोगों के पास उनको इलाज देते हैं। जयपुर में हमारे एक कार्डियोलॉजिस्ट तो मतलब पेशेंट को खुद उसने उसके स्टेंट लगाए हैं, और बाहर आके चाय पी इतने में खुद को उसको अटैक आ गया, डेथ हो गई। तो ये सारी चीजें, ये जो है, आपको हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स यदि बॉडी दे रही है तो उसको इग्नोर मत करिए। ओमेगा को शुरू करिए और तुरंत डॉक्टर से कंसल्टेंसी लीजिए। क्योंकि इस हार्ट में, हमारे एलोपैथी में हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हम सिर्फ आपको दवाइयां दे के जिंदा रख सकते हैं, ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं है। हम बीपी है, बीपी को कम कर देंगे, बीपी का इलाज नहीं है। वो चीजें आयुर्वेद में है, वो चीजें आपके लाइफस्टाइल में हैं। आप अपने लाइफस्टाइल को, अपने खाने को, अपनी हैबिट्स, अपनी चीजों को मैनेज करते हैं तो आप उसमें हो सकते हैं। आप ओमेगा लेना शुरू करिए, क्योंकि हार्ट अटैक आने का एक रीजन ये भी है कि वहां पोषण तत्व, ऑक्सीजन की, इनकी वजह से जो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी वजह से हार्ट की जो मसल्स हैं वो लगातार रेजिड होती जाती है, हार्ड होती जाती है, जिससे हार्ट को पंप करने में दिक्कत आती है। और एक दिन ऐसा कंडीशन आती है कि हार्ट अचानक रुक जाता है। तो ओमेगा की कमी से सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि अपन एक पूरा सेशन कार्डियोवास्कुलर पे ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं हाई बीपी। आजकल छोटे छोटे बच्चे, इवन मैंने देखा 16-17 साल के बच्चे जो मतलब कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, हमारे पास काफी केसेस आते हैं जिनको अभी से 170 180 बीपी आज ही, उस बच्चे को वो कैसे सरवाइव करेगा? उसके सबसे बड़े रीजन क्या है? एक तो अनहेल्थी लाइफस्टाइल। हमारे न सोने का ठिकाना है, न उठने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, जब मिला जैसा मिला खा लिया लोग। ये मैम अपन वापिस कर देंगे इसको, पूरा इसको पीडीएफ बना के ग्रुप में पूरा सेंड कर देंगे, आप आराम से इसको डिस्प्ले कर सकते हो। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई। पहले मोटरसाइकिल की किक लगाने में दो चार पैर तो हिलता था, अब सेल्फ स्टार्ट आ गई। टीवी का चैनल बदलने जाना पड़ता था, रिमोट आ गया। हर चीज आपके फोन में, मोबाइल में इतना है कि वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से। दूसरा, डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी, एक डिसऑर्डर, और इसका दुनिया में पहला इलाज अपन ही दे रहे हैं डायबिटीज का, हमारा हीमोग्लोबिन। और तनाव, डिप्रेशन, जो एक अंधाधुंध दौड़ है ना, एक एक अनवांटेडली, मतलब इतना जबरदस्त कंपटीशन है आजकल हर आदमी को आगे बढ़ने की, वो अपनी लाइफ के बारे में कितना मतलब कॉम्प्रोमाइज करता है हर चीज में। उसको एक अलग ही जिद है आगे बढ़ने की, जाने की, उसमें इतना तनाव अपन लेते हैं कि कई बार अपन वो झेल नहीं पाते और एक अनहाइजेनिक कंडीशन को अडॉप्ट करते हैं, धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं। वो कहता है ना कि पैसा कमाने के लिए हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, जब पैसा मिला तब हेल्थ नहीं रही। तो वो पैसा हेल्थ के, फिर हमारे को हेल्थ के लिए पैसा देना पड़ रहा है। तो बीमार होने से अच्छा है प्रिकॉशन इज बेटर देन केयर। आप अपने आप को केयर करोगे ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बचाव ही उपचार है। आप बीमार पड़ो, फिर परेशान हो, फिर उसमें उससे लौट के आओ, उससे अच्छा है कि अपन अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे चेंज करें कि हम बीमार ही नहीं पड़े। तो ओमेगा क्या है? हमारे आधी से ज्यादा बीमारियों का सॉल्यूशन। क्योंकि जो हमारा जो अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से, जंक फूड, इनकी वजह से जो फैट मैनेजमेंट हमारे बॉडी में गड़बड़ा रहा है, उसको करेक्ट करता है हमारा ओमेगा 3। स्मोकिंग फैशन हो गई लोगों को, जो मूवीज में ऐसे वो सुट्टे उड़ाता है, धुआं उड़ाता है, तो उनको ऐसा मतलब जो नई जनरेशन अट्रैक्ट होती है उसमें, तो वो कई बार देखा देखी में स्मोकिंग शुरू कर देती है और बाद में वो जानलेवा। मतलब जिस, अपना इंडिया देखो कितना महान देश है, जहाँ पे तंबाकू पे लिखा होता है कैंसर होता है, गुटखे पे लिखा होता है कैंसर होता है, सिगरेट पे लिखा होता है कैंसर होता है, वो तो मतलब खड़े खड़े बिक जाती है। और दूध
फल फ्रूट ऐसी चीजों के लिए मतलब लोगों को जाना पड़ता है, तो उनको दिक्कत होती है। मतलब आप अमृत बेचने जाओगे तो उसमें आपको बेचने में दिक्कत आएगी, जहर बेचोगे तो बहुत जल्दी बिक जाए। तो ये टेंडेंसी हम लोगों को खत्म करनी है, लोग अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है। कुछ जेनेटिकल रीजन होते हैं, चलो उनका अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी चीजें आपके हाथ में है। आप बीपी के सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको चक्कर आना, सांस लेने में कठिनाई होना, आपकी बैक साइड में जो गर्दन है उसमें पेन होता है बहुत अच्छा वाला, वो पेन आपके सर में होता है। नाक में कई लोगों को ब्लीडिंग होती है बीपी की वजह से। आंखें हमेशा रेड बनी रहती है। तो इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और अपनी बीपी को रेगुलरली करना चाहिए। तो एक लिपिड प्रोफाइल के साथ में यदि आपके लिपिड में गड़बड़ आती है तो यू शुड गो फॉर ओमेगा 3। आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप वेजिटेरियन है तो अपना ओमेगा एल्गी लो, और वेज यदि आपको नॉन वेज से दिक्कत नहीं है तो अपना ये खा सकते हो आप। अपन आते हैं ड्राई आइज में। अब ड्राई आइज क्या होती है? ड्राई आइज होती है लैक ऑफ टीयर फॉर्मेशन। आपकी आंखों में आंसू बनना बंद हो जाते हैं। जो टीयर्स होते हैं वो हमारा लुब्रिकेशन का काम करता है, और वो लुब्रिकेशन क्यों नीड है? आंखों को क्लाइमेट से सीधी टच होती है, तो आंखों को एक कंटिन्यूस प्रोसेस में अपने को साफ करना होता है। तो हमारे जो आंखों में जो हल्के हल्के टीयर्स बनते रहते हैं, पलके हैं, उसको कंटिन्यू, जैसे अपने कार पे वाइपर लगे होते हैं ना, जो उसको साफ करते हैं, तो वो अपनी आंखों का वाइपर है हमारे पलके। अब इसका जो रेड आइज या ड्राई आइज का रीजन क्या है? तो स्टेगनेंट आइज, क्योंकि सारा काम मोबाइल पे है, लैपटॉप पे है, या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिस पे अपने को एक कंसंट्रेशन करके अपन बैठते हैं, तो स्टेगनेंट आइज, आंखें कई कई मिनट, मतलब इवन मानिए कि कईयों को तो आधा आधा घंटे हो जाता है, आंखें झपकती नहीं है। उस कंडीशन में स्टेगनेंट आइज है। मोबाइल टीवी लैपटॉप का इतना मतलब अनसेशन, जो सॉफ्टवेयर के लोग हैं, आईटी के लोग हैं, उनका इतना जबरदस्त वर्क है कि वो लोग मतलब मोबाइल टीवी इन पे मतलब लगे रहते हैं। मैंने तो कईयों को इवन टॉयलेट तक में आजकल सेटअप बनाए हुए देखा है। वो मतलब 10 मिनट टॉयलेट भी जाते हैं तो वहां भी उनका लैपटॉप चलता ही रहता है। और आप लोग मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो अपना मोबाइल भी टॉयलेट में जरूर लेके जाते होंगे, क्योंकि वहां भी चैन नहीं है। देखो, दूसरा, ओमेगा और पोषक तत्वों की कमी। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि ओमेगा और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी में ये सिम्टम क्रिएट करते हैं। और इसके सिम्टम कैसे पता लगे कि हमारी आंखों में ड्राइनेस आ रही है, आपकी आंखें लगातार रहती है? जिनके लोगों को बेमौसम आंसू, पूरे दिन आंखों में नमी, मतलब आंसू से आते रहते हैं, वो मतलब पहुंचते रहते हैं, आंखों को मसलते रहते हैं, आंखों में हमेशा थकान सी रहती है। और जीरोस्टोमिया, जीरोस्टोमिया वो कंडीशन है जो एक एज के बाद में एज रिलेटेड है, कि अपन जब 50 55 60 क्रॉस करते हैं तो हमारी आंखें नेचुरली थक जाती है। क्योंकि देखो, भगवान ने क्या हर चीज का कोटा दिया है। अब अपनी आंखों को उन्होंने दे दिया, भाई तू इतना ज्यादा ज्यादा देखोगे उसको, तो वो क्या जल्दी उसमें खाना शुरू हो जाती है। तो जीरोस्टोमिया क्या एज रिलेटेड कंडीशन है। तो ये सारी चीजें अपन इसको क्योर कर सकते हैं विथ ओमेगा 3। और ब्रेन से रिलेटेड जो, और नर्व से रिलेटेड हमारे को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे न्यूरोपैथी है। न्यूरोपैथी वो कंडीशन होती है, कई लोगों को आपने देखा होगा, वो जैसे आपने उनको चाय दी हाथ में या पेन दिया तो वो साइन नहीं कर पाते या चाय को पकड़ नहीं पाते, उनके हाथ ऐसे ट्रेम्बल करते रहते हैं। वो एक्चुअली हमारे बिगड़ा हुआ तंत्रिका तंत्र का सिस्टम है। वो स्टेबल खड़े नहीं हो सकते, उनके हाथ पैर कांपते रहते हैं, गर्दन हिलती रहती है। जबकि एज के अकॉर्डिंग इतनी एज, इतना बुढ़ापा नहीं है कि वो उस कंडीशन में पहुंचे, लेकिन फिर भी उनके ये न्यूरोपैथी प्रॉब्लम की वजह से। एपिलेप्सी अलग चीज है सर, नहीं मैम, एपिलेप्सी अलग चीज है। एपिलेप्सी क्या, एक सीजर का उसमें क्या है कि वो आपके ब्रेन में एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से आपको पूरी ऐसे, मतलब वो कहते हैं ना, उससे सीजर्स आते हैं। न्यूरोपैथी जैसे पैरों में, जिनको पैरों में देखता होगा सनक चलती है,
पैरों में बर्निंग सेंसेशन रहता है, कीलें सी चुभती हैं, कईयों को टिलिंग नैश होती है, बर्निंग सेंसेशन रहता है, और कईयों के पैर फड़फड़ाते रहते हैं अपने आप ही। नसें मतलब आपकी मसल्स ऐसे कंपन करती है कई बार, हाथों की, पैरों की। आंखें हमारी कई बार, आंख फड़कना जिसको अपन कहते हैं, वो भी एक तरह का न्यूरोपैथी। लेकिन अपन क्या उसको थोड़ा सा, भाई बाई आंख फड़क रही है, अरे वाह ये तो महिलाओं के लिए शुभ है, दाई आंख फड़क रही है ये पुरुषों के लिए शुभ है। तो वो शुभ के चक्कर में अपन क्या उसको इग्नोर करते जाते हैं। तो वो जो फड़कना होता है रेटिनोपैथी, इसमें क्या होता है, हमारी आंखें अचानक कमजोर हो जाती है, हमारी आंखों का विजन, जो लेंस है उसको सप्लाई करने वाली जो ऑप्टिक नर्व्स है हमारी, वो क्या धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो वो पूरा फोकस नहीं कर पाती। मेमोरी लॉस, अल्जाइमर्स डिजीज है, इस टाइप की बीमारियां जो है वो मेमोरी लॉस वगैरह में। तो ये सारी चीजें अपने आती है। अब अपन जाते हैं, जैसे ये कंटेंट क्या करता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ईपीए और डीएचए। ईपीए हमारी हार्ट हेल्थ के इसके लिए बहुत अच्छा है, ये मैंने अभी डिस्कस किया ही था आपसे। उसके अलावा अपन ये देखते हैं कि ईपीए और डीएचए में मोस्ट प्रोबेबली कैसा कैसा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाई ईपीए और डीएचए का मैंने फंक्शन का कैटेगराइजेशन किया है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ईपी हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए, लिपिड लेवल कंट्रोल के लिए, और ट्राइग्लिसराइड लेवल को रिड्यूस करने के लिए बेस्ट है। और डीएचए हमारे ब्रेन हेल्थ, आई और नर्वस सिस्टम के लिए बेस्ट है। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अभी मैंने आपको दिखाई दिया कि हमारा अलास्का ओमेगा, अभी आपने देखा था वीडियो कैसे बनता है। उसके अलावा जो हमारे टारगेटेड कस्टमर हैं, इसके लिए कौन कौन हमारे टारगेटेड कस्टमर है, जो अपने शरीर में अपना नेचुरल लिपिड को इम्प्रूव करना चाहते हैं। नेचुरल लिपिड का मतलब वो है जो हमारे गुड, जिसको फैट कहते हैं अपन, एचडीएल को जो इम्प्रूव करना चाहता है, उन पेशेंट्स को आप रिकमेंड कर सकते हो जिनकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही है एज के रीजन की वजह से, या आप प्रोलोंग मेडिकेशन कर रहे हैं, कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं जिसको, जो बीमारी आपको क्रॉनिक है, जैसे अभी निमी मैम ने एपिलेप्सी बताया था, या जो और किसी हार्ट से रिलेटेड है, डायबिटीज है, थायराइड है। ऐसे लोग जो क्रोनिक मेडिसिन खा रहे हैं लंबे समय से, तो उस मेडिसिन को क्या हमारा ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। तो उस मेडिसिन की वजह से ब्लड कंपोजिशन लगातार चेंज होता है, और हमारी जो वेसल्स है ब्लड की, वो क्या है, लगातार वे में डैमेज होती रहती है। तो उसकी वजह से उनमें क्या है, वो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो जमता जाता है, और वो नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो हमारे को बीपी की प्रॉब्लम हमारे को बिना मांगे ही मिलने लग जाती है। तो उन लोगों को आप इसको कर सकते हो, जो लोग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी जो वाइटल लाइफ है उसके साथ में, और जिनको अनसेचुरेटेड फैट सप्लीमेंट की नीड है। क्योंकि मार्केट में जो अपन जितना भी रिफाइंड खा रहे हैं ना, वो चाहे मूंगफली का हो, चाहे सोयाबीन का हो, या किसी भी चीज, सरसों का रिफाइंड, ये जो रिफाइंड प्रोसेस है ना, ये एक तरह का जहर है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि जहां जिन लोगों को रिफाइंड अवेलेबल है, नहीं मिलता, तो ओमेगा तो आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर ही लें। और उसके अलावा फिश कई लोगों को नहीं मिल पाती, अपन फिश नहीं खा सकते क्योंकि कई लोगों को थोड़ी सी धार्मिक चीजों को लेकर रहता है, कहीं अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है, तो उसको अपन दे सकते हैं। उसके अलावा एक मिडिल एज्ड सर्कुलेशन प्रॉब्लम होती है, जो मतलब फास्ट फूड जो एडल्ट ज्यादा खाते हैं उनको दे सकते हैं, जो लंबे समय से सिटिंग वर्क करते हैं वो भी इसको कर सकते हैं, या जो जिनको वैस्कुलर हेल्थ को लेके। अब अपन कंपैरिजन करते हैं अपना अलास्का में और एल्गी ओमेगा में। जैसा कि आप देख रहे हो, दोनों का एक साथ अपन इसको साथ में लाए हैं, तो अपन इसका कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहला कंपैरिजन तो ये है कि जो अपना वेज ओमेगा है उसका पैकिंग साइज 120 टैबलेट कैप्सूल्स का है, और इसका 180। तो वैज के कंपेयर में आपको 180 कैप्सूल्स मिल रहे हैं। यदि आप वन डे भी लेते हैं ना, तो आप 6 महीने तक खाते हैं। और आप इसको बीडी फॉर्म में लेते हैं,
तो आराम से ये 90 डेज का एक पूरा थेरेपी है यदि दोनों टाइम यूज करते हैं। तो उसके कंपेयर में ये थोड़ा सा इकोनॉमिक भी है, क्योंकि अवेलेबिलिटी इजी है। इसका इजी मतलब सस्ता होने का रीजन यही है, क्योंकि जो ओमेगा हमारे को नॉन वेज फॉर्म में मिलता है उसकी अवेलेबिलिटी वेज से ज्यादा है। वेज फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो जिस एल्गी को या जो एल्गी को जो फिश खाती है, रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं है मैम, बस अपने मन का है कि अपन एक वेज ले रहे हैं तो इसमें जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा सा चेंज है। ईपीए और डीएचए की जो कंसंट्रेशन है वो नॉन वेज में थोड़ा सा हाई है और वेज में थोड़ा सा कम है। क्योंकि कोई चीज अपन जैसे नेचुरल चीज से ले रहे हैं, जो अपना एल्गी ओमेगा है वो क्या है कि उसको अपन प्रोसेस्ड करते हैं, क्योंकि उस एल्गी को वो फिश खाती है जो अलास्का में होती है, और उस वो एल्गी खा के उसमें कन्वर्ट होता है ओमेगा। तो उस कन्वर्जन में जो ओमेगा अपने को मिलता है ना, वो एक्चुअली उसका बॉडी का सपोर्ट भी होता है, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ी सी हाईली है। यदि आप नॉनवेज प्रीफर करते हैं या आपको इसको नॉनवेज को लेने से कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके थोड़ी सी कंसंट्रेशन इसकी हाई है। क्योंकि अपना वाला जो एल्गी ओमेगा है वो अपने को 480 ग्राम एमजी मिल रहा है। 480 एमजी अपन वेज में वाले में दे रहे हैं, और जो नॉन वेज वाला है वो अप्रोक्स 800 एमजी पर कैप्सूल इसमें अपनी डोज है। तो उसके कंपेयर में वेज अपन दो खाते हैं तो अपना जो अलास्का वाला वो एक कैप्सूल उसके बराबर है। लेकिन वो थोड़ा सा कई बार ये होता है कि अपन नॉन वेज सोर्स मतलब एक रिलीजियसली या धार्मिक, जैसे जैन पीपल्स हैं या अपन अपने हिंदू में जो हैं, तो जो लोग प्रिफर नहीं करते धार्मिक मान्यताओं की वजह से, या जिनको धर्म अलाउ नहीं करता है, तो उनके लिए एक बेस्ट सोर्स है अपना वीट, ताकि उनको वो जो ओमेगा है वो मिल सके, कैसे भी मिले अपने को। तो वो थोड़ा सा उसमें। दूसरा, इसका थोड़ा सा कॉस्ट इसलिए हाई हो जाता है कि जो अवेलेबिलिटी है नॉन वेज की, नॉन वेज वाले ओमेगा की, वो क्या प्रचुर मात्रा में समुद्र में मिल जाता है और फिश से अच्छी फॉर्म में निकलता है। और जो वेज ओमेगा है वो क्या उस एल्गी से लिया जाता है जिसको खा के मछली ऑयल बनाती है, तो उससे डायरेक्ट निकालने में तो उसमें क्या है कि जो रॉ मटेरियल है वो ज्यादा यूज होता है, और उससे जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम रहती है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये कॉस्टली भी है। बाकी जिसको सस्ता ओमेगा चाहिए, मतलब इकोनॉमिक, जिनका थोड़ा सा पॉकेट अलाउ कम करती है, आप उनको, और नॉनवेज में उनको जिनको दिक्कत नहीं है उनको आप ये प्रीफर कर सकते हैं। रिजल्ट में दोनों का रिजल्ट सेम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट्स को लेके ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस थोड़ा सा ये एक वेज और नॉन वेज वाला फर्क है, थोड़ी सी इसकी कंसंट्रेशन, थोड़ी सी प्योरिटी को लेके। ये थोड़ा सा वेज, नॉन वेज वाला थोड़ा सा हाई कंसंट्रेट है। दूसरा कंपैरिजन अपन देखो, ये फर्स्ट नंबर है कि जो अलास्का ओमेगा है वो डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर से लिया जाता है। तो जो वेज वाला है, वो जो लाइफ ओमेगा है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी है जो वो बनाती है। दूसरा, ईपीए और डीएचए का बेस्ट कॉम्बिनेशन इसमें है, हाई प्योरिटी है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी। देखो विटामिन बी जो ऐसा है कि आजकल हर आदमी, जो भी वेज लोग हैं, उनमें विटामिन बी की बहुत कमी है। आप ये मान के चलिए कि जब भी आप विटामिन बी टेस्ट करवाते हैं, तो जितने भी वेजिटेरियन हैं उनके विटामिन बी डेफिशिएंसी आती है। तो ये विटामिन बी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। जो लोग डायरेक्ट नॉनवेज नहीं खा सकते, मेडिसिन के रूप में जो जिनको कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके लिए विटामिन बी इससे बेस्ट सोर्स नहीं है। उसके अलावा हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन ई और विटामिन ए। तो विटामिन ई और ए का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, प्लस बी है, और प्लस इसमें ओमेगा है। तो जो वेजिटेरियन के कंपेयर में इसमें रिच सोर्स है विटामिन ई का। विटामिन ई जो अपने को प्लांट बेस होता है उसकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन कम रहती है बनस्पत नॉन वेज के कंपेयर में। तो ये सिलेक्शन आप लोगों का है, आप बाध्य न करें किसी को भाई आप यही लो। यदि आपका मन अलाउ करता है, आपको लगता है कि हम इसको खा सकते हैं, तो एज ए मेडिसिन आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये क्या होता है,
100% प्योर होता है, इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती। और ये नॉन वेज सोर्स से आता है, ये 100% वेजिटेरियन है। दूसरा, कॉस्ट इज लो देन वेजिटेरियन एंड मोर कैप्सूल एंड लो प्राइस। ये इसका सबसे बड़ा यूएसपी है कि आपको कम कॉस्ट में ज्यादा बेनिफिट है। और जो वेज है वो फाइनेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म है। और सबसे बड़ा इन दोनों के साथ जो एक सिमिलरिटी है वो है एटमी का विश्वास। अब जो हमारा अलास्का ओमेगा है वो क्या क्या वर्क करता है हमारी बॉडी में। सबसे पहले बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो सारे रोगों की जड़ है। जो सडन डेथ का जो सबसे बड़ा रेशियो है वो है बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको ही खत्म करता है। तो आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, आपकी ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। ब्रेन को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस को कम करता है, ब्लड फ्लो को नॉर्मल रखता है, हार्ट में होने वाले ब्लॉकेज को रोकता है। हमारी जो अ, हानिकारक ऑक्सीजन है जिसको अपन फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स कहते हैं, तो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। और जीएमओ सर्टिफाइड, एक्चुअली ये पॉइंट क्या अपना बेस का आ गया इसमें, तो जीएमओ प्रोडक्ट नहीं है एक्चुअली, ये नॉन वेज प्रोडक्ट है। तो उस हिसाब से आंखों को प्रोटेक्ट करता है, हमारे अस्थमेटिक को कम करता है। एडल्ट और चाइल्ड इसको दोनों ले सकते हैं जिनको अस्थमेटिक अटैक आता है। स्किन को हेल्थी और एकदम चमकदार बनाता है। आपकी प्री मेच्योर एजिंग को रोकता है, उम्र के हिसाब से होने वाली मेंटल इलनेस को कम करता है। कई टाइप के जो कैंसर होते हैं जैसे कोलोन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें इसका काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। कई प्रकार के मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को कम करता है, लाइक ओबेसिटी। डायबिटीज में भी इसका अच्छा रहता है। मेंस्ट्रुअल पेन को कम करता है। कुछ फीमेल्स को क्या बिफोर मैरिज जो मेंस्ट्रुअल आता है उसकी वजह से बहुत पेन रहता है। आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर मैरिज के बाद में थोड़ा सा एक, क्योंकि हार्मोनल चेंज होता है उसकी वजह से हालांकि पेन कम हो जाता है लेकिन सीवियरिटी बनी रहती है। तो मेंस्ट्रुअल पेन में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, 40 के बाद में जब मेनोपोज या 45 के बाद में जब मेनोपोज आता है तो फीमेल्स में ये अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस को बड़ा बहुत तेजी से होता है उनको, तो उसको भी इसमें कम करता है। अच्छी नींद में सहायक होता है, आपकी बीपी में हेल्प करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, आपकी बॉडी में न्यूरॉन फॉर्मेशंस को बढ़ाता है जिसकी वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है बहुत ही यूनिफॉर्मली और इक्वली काम करता है। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन को रोकता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज द बेटर काज फॉर कैंसर पेशेंट्स, तो इट इज वेरी यूजफुल इन क्रोनिक इन्फ्लामेशंस। तो यू डेफिनेटली गो फॉर द ओमेगा, अलास्का ओमेगा, क्योंकि सब रोगों की जो बीमारी है ना अपना कैंसर का, इट इज इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन क्रोनिक रहती है। तो ये हमारी डोज है 800 mg पर कैप्सूल में। और फिश लिवर ऑयल ओमेगा 3 है जिसमें EHA, EPA और DHA का बेस्ट कॉम्बिनेशन हम लोग दे रहे हैं आपको। और सबसे बड़ी चीज इसमें कि आप देख पा रहे हैं कि अपना जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा PV, प्राइस और मार्जिन। तो 4,000 रुपये इसकी करीबन कॉस्ट है, तो 3422 रुपये टोटल का ये होता है। तो 800 रुपये आपको पर बोतल में यदि आप इसको सेल करते हैं, प्लस 15,000 PV आपके ये एक एडिशनल बेनिफिट है। और सबसे बड़ा बेनिफिट अभी आपने देखा, जो हमारे 12-13 पॉइंट है उनको फिर से आप इसको नोट कर लीजिए। मैं एक बार इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, दोबारा से इसको मैं लेके आया हूँ इसको। एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लो, जिससे एक वजह से आपका क्या है कि टारगेटेड कस्टमर कंफर्म हो जाएगा कि इसमें किन किन को अपन दे सकते हैं। और मैं नेक्स्ट करता हूँ इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी सर। ओके। मैं पूरा ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, बहुत वंडरफुल ट्रेनिंग थी। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि कृष्ण गोपाल सर हमारी टीम में हैं एंड इतना डीप नॉलेज आपको सीखने को मिला। मैं कह रहा हूँ ऐसी नॉलेज के लिए आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आपको इतना डीप नॉलेज फ्री में सीखने के लिए मिला। सर को आप चैट बॉक्स में थैंक यू कह सकते हैं। बहुत इन्फॉर्मेशन,
इतना इंफॉर्मेशन आई थिंक इनफ है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होने के बाद जिस बेस पे सर ने बताया ना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कोई इंसान बोर नहीं हुआ। वैल्यू ऐड करके क्या क्या टारगेट ऑडियंस है पूरा है। बस थोड़ा सा मैं पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैं पर्सनली यूज करता हूँ, आपको दिखा दूं कैसा आता है। एक ऐसा आता है, मैंने मंगवाया था, कोरिया से मंगवाया था, पहले इंडिया में अवेलेबल नहीं था। अभी क्या है मेरा, क्योंकि मीटिंग वगैरह की वजह से क्या होता है, मेरा लगातार बेस पे क्या बाहर का काम रहता है। तो लगातार बेस पे होटल का खाना खाने से क्या हुआ, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो गया। क्योंकि अगर आप बहुत तेल का खाना खाते हो ना, बाहर खाते हो, क्योंकि वर्कशॉप रहा, ट्रेनिंग रहा, मेरा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो गया था। मैंने अभी लेना स्टार्ट किया है, आपको दिखाता हूँ कैसा कैप्सूल, एक बार वेट करिए। ओके, 1 सेकेंड, मैं ब्लर हटा देता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, मैं अभी ऐड चला रहा था, वेट करिए। मुझे भी लेना है कैप्सूल। आप देखोगे ना, बड़ा प्यारा कैप्सूल है इसकी, आप देख सकते हैं, आप कैप्सूल देख सकते हैं इसका, बहुत सर वो प्यारा कांच की रिजल्ट। आंटी नहीं आती वैसा लग रहा है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल लोग जो ऐसा। ये पहनते हैं ना, जो हाथों में अंगूठी, वो क्या बोलते हैं उसमें, वो हाँ पुखराज, हाँ, समझ। एकदम वैसे चमक रहा है। हाँ बिल्कुल, और बहुत सारे इफेक्ट, मैं तो पर्सनली इसको यूज कर रहा हूँ। 1 सेकेंड, ठीक है, मैं इसको लेके दिखा देता हूँ। मैं 2 टाइम यूज करता हूँ, लंच के बाद में, खाना खाने के बाद जस्ट में। अब क्या एक एडिशनल बेनिफिट मुझे क्या मिला, मैं आपको बताता हूँ। जितने भी लोग, अगर आप जिम वगैरह जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, अगर आप ओमेगा 3 लेते हो ना, आपकी मसल्स बहुत जल्दी रिकवरी होती है, आपके मसल्स बहुत जल्दी रिकवरी होते हैं। एंड अगर आपका एक्स्ट्रा स्ट्रेस, मेरा क्या वर्किंग बहुत ज्यादा रहता है, मेरा नींद का भी इश्यू है, क्योंकि इतना वर्कलोड होता है, इतना चीज संभालने में बड़ा वर्कलोड रहता है। ओमेगा 3 लेना मैंने स्टार्ट किया, मुझे बहुत रिलीफ मिला है। स्किन में बहुत बेनिफिट है, हेयर में भी बेनिफिट होता है, ओवरऑल हेल्थ में आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। दो, अगर आप कोई भी जो आपको पसंद है वो ले सकते हो, एंड बहुत बड़ा मार्केट है। स्किन के एवरी कस्टमर को आप दे सकते हो, हेल्थ के दे सकते हो, हेयर के कस्टमर को, डेली लाइफ स्टाइल में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हो। बेस्ट प्रोडक्ट है। एंड एक चीज कहना चाहूंगा, इंसान ही रहेगा ना तो पैसे का अपन कुछ नहीं कर सकते। मान के चलिए, आने वाले 60 साल की एज में आपके पास 1 करोड़ रुपए है, लेकिन आप इतने फिट नहीं हैं कि उस पैसे का एंजॉय कर सको, घूम सको। तो अभी से अपने हेल्थ के लिए अवेयर रहिए, और हर इंसान को अवेयर करना स्टार्ट करिए। एंड मीटिंग का कोई भी एनी पर्सन कोई रिव्यू देना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर दीजिए, कैसी आपको ट्रेनिंग लगी, एक छोटा सा रिव्यू जरूर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच कृष्ण गोपाल सर, बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग थी, एंड प्राउड ऑफ यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू, थैंक यू सर। अपन नेक्स्ट शिलाजीत का भी लेंगे सर सेशन इसमें। ओके, डॉक्टर प्रियंका मैम ने अनम्यूट करा, मैम अनम्यूट करिए आप, हैंड रेज किए। डॉक्टर प्रियंका मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, मैंने आपको को होस्ट किया है। यस मैम प्लीज। हेलो। यस मैम प्लीज। आ रही है आवाज सर? यस मैम आ रही है। हाँ जी सर, बहुत ही वंडरफुल सेशन था। ओमेगा के थैंक यू बारे में मैम, थैंक यू वेरी मच। है हमें। हेलो। यस मैम सुन पा रहे हैं आपको। ओके, बस यही बोलना था सर कि बहुत अच्छा लगा मुझे ये सेशन। मैम कहाँ से, आप कहाँ से मैम आप? सर मैं पंजाब से हूँ। अभी ज्वाइनिंग हुई है क्या आपकी? हाँ जी हाँ जी। किसकी टीम में आप? सर रुद्राक्षर की। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, रचना मैम अनम्यूट कर वेलकम सकते हैं आप। मैम। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड सर इवनिंग। मेरा एक सवाल है कि ये जो अलास्का में ओमेगा 3 है, इसको ब्रेन नर्व के पेशेंट को दिया जा सकता है क्या? मैम जिनका ब्रेन का नर्व वीक हो रहा है और सेल्स, ब्रेन सेल्स जो सूखने लगते हैं, ऐसे पेशेंट्स को ओमेगा 3 हेल्पफुल होगा?
मैम उन्हीं के लिए ये कैप्सूल्स एक्चुअली आपने देखा होगा इस सेशन में मैंने अलग से मेंशन किया है ईपीए और डीएचए को। उसमें मैंने हम्म। बताया कि इसमें जो डीएचए है वो ब्रेन नर्व्स और उनके लिए बहुत, और नॉर्मल जो ओमेगा मार्केट में है ना उसके कंपैरिजन में इसकी कंसंट्रेशन काफी हाई है हमारे इसमें ईपीए और डीएचए की। मतलब नॉर्मली ओके। आपको जो मार्केट में मिलेंगे वो 100 mcg या 100 mg एटलीस्ट, हमारा 800 mg, तो एट टाइम मोर देन अदर कंपनीज। और इवन हमारे खुद का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे भी डबल कंपैरिजन में है। तो काफी तेजी से अभी रजत सर ने बताया कि मसल्स में जो बॉडी बिल्डर्स हैं जो नए जिम वगैरह जाते हैं, तो हमारी जो ब्रेन हेल्थ एंड नर्व सिस्टम्स है, हमारे वैस्कुलर सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, इनको इतना इम्प्रूव करता है कि नर्व डैमेज होने का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो तनाव होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन लेवल क्या बढ़ता है, जिसको अपन फ्री ऑक्सीजन रेडिकल कहते हैं। यही सारे रोगों की जड़ है, इसी की वजह से डायबिटीज होती है, इसी की वजह से हमारे को हार्ट प्रॉब्लम होती है, इसी की वजह से मेंटल इलनेस आती है, इसी की वजह से हमारे ब्रेन से रिलेटेड जितने भी नर्वस सिस्टम है वो कमजोर होते हैं। तो जो हमारी लाइफस्टाइल में तनाव, मतलब पैदा होते ही बच्चे को आजकल ये तनाव तो मिल जाता है। तो बच्चा पैदा हाँ। होते हुए आंख खोल के देखता है, वो कहता है उत्तरी फिर इंडिया में आ गया। तो सबसे पहला तनाव तो उसको यही हो जाता है। तो मैं वो सॉरी, चीज तनाव मैं से हम मतलब एक बचपन से जूझते हैं, तो हमारी जो ब्रेन हेल्थ है, और अब जमाना इतना मतलब कॉम्पिटिटिव हो गया, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे मतलब 93 95 99 100। तो उस कंपटीशन में ब्रेन हेल्थ हमारी सबकी वीक हो रही है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि यदि एक ये हेल्थ सप्लीमेंट या मेडिसिन न समझ के अपन इसको एक रूटीन में रखें ना अपना हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में, हम्म। तो बहुत सारी चीजें से अपन बच सकते हैं। क्योंकि बाद में अपन वो कहते हैं ना, अपन हमारे राजस्थानी में कहावत है कि 8 नहीं 60 दे देता है। तो हाँ हमारे को 60 नहीं देना, अपने को 8 ही देना है, और अपने को हेल्थी रहना है। सर, एक मेरे एक रिलेटिव हैं, नियर अबाउट 55 ईयर्स के हैं। उनका एक स्मॉल सेरिब्रल लीकेज हुआ था ब्रेन में। अभी वो ऑपरेट हुआ है, ठीक है, लेकिन उनको ब्रेन में मतलब हेडेक रहता है, और उनकी नसें अभी कमजोर हो चली हैं। तो उनको हाँ, अगर इस ये दे कंडीशन में क्या है नहीं, इस कंडीशन में एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे ये क्या नॉन वेज सोर्स है, तो कई बार बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। दूसरा, कुछ मेडिसिन के साथ में इसके प्रिकॉशंस भी रहते हैं। तो एक बार ओके। आप उनको देने से पहले डॉक्टर को जरूर दिखाना कि हम ये उनको दे रहे हैं। हालांकि डॉक्टर खुद ने उन्हें ऐड कर रखा होगा, लेकिन ओके। अपना क्या है कि एक्चुअल कंसंट्रेशन काफी अच्छा है, तो उस वजह से थोड़ा सा अब लगता है। बाकी ऐसा नहीं है, थोड़ा सा वो नॉर्मल, क्योंकि जैसे ही उनका मेडिसिन कम होता है ना, तो आप सप्लीमेंट्स के हम्म। रूप में उनका चालू कर सकते हैं, इसको आप दे सकते हैं। लेकिन इनिशियली यदि ऑपरेट हुए हैं तो एक बार डॉक्टर्स के मतलब ये नजर में रखना आप। क्योंकि कई बार क्या होता है, ओ- कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो कहेंगे कि आप ही ने कहीं न कोई गड़बड़ की है। और अच्छा कुछ दिन अच्छा। बाद में जैसे स्टेबल होते हैं, उसके बाद में आप इजी वे में उनको दे सकते हो, वो चालू कर सकते ओके सर, थैंक यू सर, हो। थैंक यू। वेलकम। ओके, लास्ट में एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है। कल दोपहर को 2 बजे एक बिजनेस प्लान की मीटिंग होगी। जितने भी न्यू पर्सन है जो हमारी टीम के साथ वर्क करना चाहते हैं, नए पर्सन है, उनको कल दोपहर को 2 बजे मीटिंग के लिए इनवाइट कर देना। 89 पार्टिसिपेंट मीटिंग में हैं। आई रिक्वेस्ट आप सभी कम से कम 1 से 2 पर्सन को इन मीटिंग में इनवाइट करें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कल दोपहर को 2 बजे होगी नए पर्सन के लिए जो हमारे साथ वर्क करना चाहते हैं, काम को समझना चाहते हैं। एंड आज की तरह कृष्ण गोपाल सर एवरी वीक आपको एक सेशन देंगे हेल्थ के बारे में, स्किन के बारे में। कौन कौन है जो आई सर एम का रेडी सेशन सर। वापस सुनना चाहता है? बताइए। कौन कौन चाहता है चैट बॉक्स में कि सर एक दिन आपके लिए निकाले अपने बिजी शेड्यूल में से? चैट बॉक्स में अगर 50 यस होंगे तभी स्टार्ट करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना? देखो हमें भी मोटिवेशन आप लोगों की आता है, अगर आप उस चीज को वैल्यू देते हैं तभी आता है। एंड प्लीज ट्राई करो, हमें न्यू ईयर से पहले मीटिंग में 300% का टारगेट कंप्लीट करना है।
तो थोड़ा सा टीम को प्रमोट किया करो मीटिंग को। एंड थैंक यू सो मच कृष्ण गोपाल सर। सुनीता मैम की होस्टिंग थैंक लास्ट यू में सर। क्लोजिंग मैंने कर दिया है। मैम आपको मौका दूंगा मैं। सर कोई सुनीता मैम दिक्कत नहीं है वैसे भी। सर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मुझे खांसी हो रही थी तो मैं सोच रही थी कोई संभाल ले तो अच्छा है। सर खांसी के लिए कोई बताओ ना हेल्थ सप्लीमेंट। सर एटोमिक आपसे बेटर कौन बता सकता है, लिटिल लिटिल दे देते थोड़ा सा। अभी स्टार जो कंपनी लॉन्च करी थी ना, तो हमें क्या बताएगा पेस्ट को पानी में घोल के पी जाइए खांसी के लिए। ये सही नहीं है लेकिन प्रमोशन किया था। नहीं नहीं सर, उसमें काफी सारे जैसे स्वीटनर वगैरह वो होते हैं, ना वो ना क्या वो अपन बताया था जब ना ब्रश गलत है, करते हैं वो तो बताया था। तो मैम हाँ। आप ना राजस्थान का काढ़ा पीजिए, सबसे अच्छा तो यही है। मैं तो सर बता रहा काढ़ा हूँ ही तो सर। नहीं पाता ना, मेरे को दिल्ली का पोल्यूशन है ना वो परेशान कर गया सर, आते ही बीमार हो गई वहां से। मैम आपको नहीं, कई लोग बैठे महेंद्र सर 10 दिन से नहीं उठे, तभी सर बोल रहा हूँ आते अभी। ही तबीयत खराब हो गई। सही बताओ तो टीम से मैं बात ही नहीं करी, कॉल पे ही बात नहीं करी, मैं करूंगी ठीक होने के बाद, मैं भी नहीं कर रही। इम्यून सिस्टम को मैम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अभी। अभी तो बाहर निकलना पड़ेगा, हर जगह वर्कशॉप होंगे ना। तो अभी जैसलमेर में बहुत ठंड पड़ेगी, तो अभी से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। सर वैसे बहुत स्ट्रांग है, पर वो दिल्ली का पोल्यूशन है सर, अच्छे अच्छों को बीमार कर देता है वो। ओके ओके, चलो कोई नहीं। थैंक यू सो मच अभी सब सभी का मीटिंग जोइन करने के लिए। कल दोपहर को 2 बजे याद से एवरी पर्सन का 1 न्यू पर्सन होना चाहिए। ओके थैंक यू सो मच। एंड मीटिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वापस देख सकते हो रिपीट करके इसको। ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, पीडीएफ अभी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ मैं आपको।